आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। एक बार एक धनी सज्जन ने अपने घर में विद्वानों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन विद्वानों में उन्होंने आमंत्रित किया देवताओं को और दैत्यों को। जब देवता और दैत्य वहाँ पर पहुँचे तो दैत्यों ने अपनी समस्या रखी उनके सामने। कहने लगे कि हम तो बहुत ही पीड़ित हैं, हमेशा हमारे साथ में अन्याय ही अन्याय होता है, जबकि हम देवताओं से हम में ज़्यादा गुण हैं, हम ज़्यादा विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ज़्यादा ताकत है हम में, हम शक्तिशाली हैं और ज्ञान भी उनसे हमारे अंदर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमेशा जो है मान सम्मान यश प्रेम सब कुछ देवताओं को ही क्यों मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता। तो हम ये जो है ऐसा अन्याय हम सहन नहीं कर सकते। और कहीं पर भी भोजन होता है, सबसे पहले सभी लोग जो है पहले देवताओं को भोजन देते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है। लेकिन जो धनी सज्जन व्यक्ति थे वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज हम ऐसा करते हैं, आज हम पहले आपको भोजन कराते हैं, आप लोग बैठ जाइए और देवताओं को बाद में हम खाना देंगे, आज आप भोजन पहले ग्रहण करें। तो लेकिन एक शर्त रहेगी, आप लोगों को आधा घंटा भोजन करने के लिए आधा घंटा टाइम दिया जाएगा और आप लोगों के हाथ में और देवताओं के हाथ में 3-3 फुट लंबे डंडे बांध दिए जाएंगे, लकड़ी बांध दी जाएगी, दाहिने हाथ में भी और बाएं हाथ में भी। और ऐसे आप लोगों को जो है खाना खाना होगा और आधे घंटे का टाइम होगा। अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, शर्त मंजूर है। अब हम पहले खाना खाएंगे। तो सारे जो है दैत्य राक्षस जो है बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उनके लिए आसन लगाया गया, बैठे। उनके दोनों हाथ में लकड़ी बांध दी गई 3-3 फुट की और बहुत ही सुंदर सब तरह के व्यंजन उनके आगे रख दिए गए, परोस दिया गया। अब उनसे कहा कि अब आपका समय शुरू हो रहा है, अब आप जो है अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो बड़े खुश हो गए। अब क्या था, जैसे ही खाने लगे तो जैसे ही पूड़ी उठाते हैं, हाथ में तो लकड़ी बंधी हुई थी, दोनों हाथ में लकड़ी बंधी हुई थी, तो मुंह में जाने के बजाय वो सब पीछे चला जाता है, मुंह में डालने के बजाय सब पीछे चला जाता है, सारा सिर के ऊपर से निकल जाता है खाना। पूड़ी उठाई वो गिर गई, सब्जी उठाई वो गिर गई, हलवा पूड़ी जो भी बनाया था सब जो है सारा व्यंजन जो है पीछे गिर गया। और इतना उन्होंने इतनी कोशिश की लेकिन एक भी दाना मुंह में नहीं गया। अब उनका टाइम जो है खत्म हो गया। तो सज्जन ने कहा कि अब आप लोगों का समय पूरा हो चुका है और आप लोग अब उठिए, अब देवताओं का समय हो गया, अब वो भोजन ग्रहण करेंगे। तो वो लोग उठ जाते हैं, उस जगह को साफ कर दिया गया, फिर देवताओं के लिए आसन बिछाया गया और देवताओं को जब बिठाया तो देवताओं ने उनके हाथ में भी वैसे ही किया जैसे दैत्यों के हाथ में बांधा था, राक्षसों के हाथ में बांधा था, ऐसे ही देवताओं के हाथ में भी 3-3 फुट की लकड़ी बांधती, दाहिने में भी और बाएं में भी। तो देवताओं ने कहा कि हम में से आधे देवता हमारे सामने बैठेंगे और आधे देवता हम आमने सामने बैठेंगे।
ठीक है हमारी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, ऐसे बिछा दीजिए, हम ऐसे खाएंगे। फिर क्या था, उनके लिए भी परोसा, वही आधे घंटे का समय था उनके लिए भी। अब वो जो देवता थे उन्होंने बहुत ही आराम से पूड़ी उठाई, आमने सामने जो बैठे हुए थे उठा करके एक दूसरे को खिलाने लगे। वो उधर से इधर खिलाने लगा, वो जो इधर वाला था वो उधर वाले को खिलाने लगा, जो उधर वाला था वो इधर वाले को खिलाने लगा। ऐसे ही उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना टाइम भी पूरा कर लिया और उनका पेट भी भर गया और फिर वो वहां से उठे। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस संसार के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक दैवी प्रवृत्ति के होते हैं, देवता समान होते हैं, और एक दैत्य तुल्य होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। जो देवतुल्य होते हैं वह एक दूसरे को खिलाते हैं, दूसरे को खिला के खुश होते हैं, और जो दैत्य होते हैं वह न किसी को खाने देते हैं न वो खुद खाते हैं। तो आज जो प्रवृत्ति मनुष्य की हो गई है, चाहे उनके पास सब कुछ है, देखो उन्होंने पहले ही कहा दैत्यों ने कि हम विद्वान हैं, देवताओं से हर तरह से हम श्रेष्ठ हैं, हम में ज्ञान भी है, हम में तप भी है, हम में बल भी है, और ये देवता तो जब देखो तब हारते ही रहते हैं हमसे। ऐसे ही इस संसार के अंदर जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दुष्प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, सब कुछ होता है, लेकिन कमी क्या है, वो दूसरे को खाने नहीं देते। वो दूसरे अगर खा लेंगे तो उनको बहुत ही दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, वो खुद भी नहीं खा पाते, वो दूसरे को भी नहीं खाने देते हैं। लेकिन जो संत प्रवृत्ति के होते हैं, जो देव प्रवृत्ति के होते हैं, वो खुश होते हैं, दूसरे को खिला के खुश होते हैं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जब हम अपने पड़ोसी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पड़ोसी का सबसे अच्छा हो, पड़ोसी सुखी रहे, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए नहीं अपने पड़ोसी के लिए अगर भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा पड़ोसी सुखी रहे, तो वो अपने आप सुखी रहेगा। क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो पड़ोसी भी तो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। तो इस तरह से संसार के अंदर विश्व बंधुत्व की जो भावना जो जागृत होती है, वो जो देवतुल्य होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति देवताओं जैसी होती है, जब जो किसी का नुकसान नहीं करते, सबको प्रेम बांटते हैं, तो वही संसार के अंदर इतिहास रचते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। इसीलिए हम भी इस महान गुण को, जो दैवी गुण है, इसको अपनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।